नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 आज का ये वीडियो है। बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा 30 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। 30 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट है और आपकी 14/11/2024 तक परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा लगभग 1.5 महीने होने जा रही है। तो 1.5 महीने की परीक्षा में बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आपके पास अंतिम दिन है। अंतिम दिन ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 लगभग 15 से 18 क्योंकि आपकी जो आपकी परीक्षा की डेट आ जाती है उससे 1-2 दिन पहले बहुत से बच्चे घबराने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या कवर करें, उनके समझ में नहीं आता है। अगर आपको हवलदार बनना है तो ये वीडियो देखो, एमटीएस और हवलदार आपको बनना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से, देखो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका मैं बताना चाहूँगा कि सभी बच्चों को 20 नंबर का आपका रीजनिंग है और 20 नंबर का आपका मैथ है। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट जो सेकंड है वो आपका, देखो सबसे ज़्यादा बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो पार्ट सेकंड है आप सबसे ज़्यादा उसी पर ज़्यादा फोकस करें, जिसमें आपकी 25 नंबर की आपकी इंग्लिश, 25 प्रश्न आपके इंग्लिश और 25 प्रश्न आपके रहेंगे जीएस के। तो कुल मिला के आपके 50 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न में आपको लगभग एक प्रश्न का 3 अंक। और आपका समय कितना रहेगा? 50 प्रश्न का समय रहेगा आपका 45 मिनट। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे गलती क्या करेंगे? गलती यहाँ पर करेंगे कि आपको 45 मिनट का समय है, लगभग एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय नहीं मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए, आपको अपनी इंग्लिश और आपको जीएस, जिसमें स्टैटिक जीके आती है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। और जो मैं आप लोग ये देख रहे हो स्क्रीन पर, ये नोट्स हैं, ये पीडीएफ है और ये स्पेशल एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए बनाए गए हैं। इसमें खासियत ये है कि ये 1 लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और इसमें जो आपके प्रश्नों की संख्या है वो 5000 प्लस प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस में अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस पीडीएफ को जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, जो नंबर आप लोग देख रहे हैं, जिसका प्राइस है बिल्कुल भी ना के बराबर है, ये समझ लीजिए। और एसएससी एमटीएस की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 58 लाख बच्चे हैं और लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पीडीएफ को खरीद कर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप देरी ना करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। 39 रुपये बिल्कुल ना के बराबर कीमत है। अब आप समझ लीजिए कि आपको 20 दिनों की रणनीति क्या बनानी चाहिए और आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है। एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, तो समझ लीजिए। देखो, पहले आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 4144 आपकी एमटीएस में है और आपकी 3439 आपकी है हवलदार में। हवलदार का फिजिकल के लिए बच्चे घबराए ना, फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। आपकी साइकिलिंग होगी, आपकी दौड़ होगी, बहुत ही नॉर्मल। आप फिजिकल के बारे में अभी इतना ना सोचें, फिजिकल के बारे में कोई बच्चा ना सोचे, फिजिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने एग्जाम के बारे में सोचें। 20 दिन की तैयारी अब आपके पास क्या चाहिए, क्या करें आप, जो समझ लीजिए बच्चा। 20 दिन की तैयारी में आपने जितना पढ़ा है, आपने जितना पढ़ लिया है, अब आप क्या करें पूरा, अब आप अपना कोर्स कवर करने के चक्कर में न रहें। अगर आप कोर्स कवर करने के चक्कर में रहोगे तो आपका सब खेल खराब हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है उसको, जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या करें, रिवीजन। जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आप रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद आप क्या करें, 5 से 7, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हर 5 दिन मॉक टेस्ट दें। में हर 5 दिन आप मॉक टेस्ट दें। तो मॉक टेस्ट में आप अपना ये चेक करें कि आपका स्कोर किस प्रकार से आ रहा है। और मैं सही बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप पहले वाले पेपर पर इतना फोकस ना करें, क्योंकि पहले वाले पेपर में आपके टोटल 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न में थे जनरल कैटेगरी ने मान लीजिए 13 प्रश्न अगर कर लिए, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, 13-14 प्रश्न अगर आपने कर लिए जनरल कैटेगरी ने, तो आपका ये वाला पेपर आपका पास हो जाओगे।
आपका पूरा फंसेगा आके दूसरे पेपर पे। और इसी प्रकार से 1-2 नंबर कर करके आप ये समझ लीजिए ओबीसी SC ST करके आप अपने नंबर कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने पहले पेपर पे इतना फोकस ना करें, दूसरे पर फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि अब आप मॉक टेस्ट में लगाएं तो मॉक टेस्ट में आप ये देखें कि आपके किस सब्जेक्ट में नंबर कम बन रहे हैं। अगर आपके GSM बन रहे हैं तो आप GS को थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, और अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर बन रहे हैं तो आप इंग्लिश में कम ज़्यादा टाइम दें। आपका टोटल 45 मिनट है। और इसमें ये भी याद रखें कि इसमें माइनस मार्किंग है। अगर आपको जितना आ रहा है आप उतना ही करके आएँ। अगर आप एक्स्ट्रा प्रश्न करके आओगे तो आपके माइनस में नंबर जाने की संभावना है, माइनस मार्किंग में नंबर आपके कटने की संभावना है। इस प्रकार से आप अपनी रणनीति बना सकते हो, और रणनीति बना लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि मुझे 6 घंटे नहीं, अब ये आप लोग समझ लीजिए मुझे 8 से 10 घंटे, सिर्फ मैं 15 दिन की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 15 से 20 दिन अगर आप 8 से 10 घंटे दे दोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके नंबर बहुत सही आएंगे। अब हवलदार के लिए देखो, हवलदार के लिए आपको यही करना होगा। पहले आपका देखो रिजल्ट है जो आपका हवलदार का आता है, ये भी समझ लीजिए। हवलदार के लिए आपको इसी प्रकार से रणनीति बनानी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और पढ़ने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ लिया अभी तक, सिर्फ आप उसी को अपना कवर करें। आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास ना करें। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको जो पीछे वाला है वो भी आप कवर ना कर पाओगे। और आपका बहुत से बच्चे जो एडमिट कार्ड के लिए हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे थे, देखो आपके एडमिट कार्ड हैं वो लगभग मान लीजिए 18 से 22 तारीख के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो उनका बाद में पेपर है उस हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी लेके बहुत से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो देखो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो टारगेट है वो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपके 120 से लेके 125 नंबर की बता रहा हूँ मैं। 120 से 125 नंबर का आपको एवरेज लेके चलना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो नॉर्मलाइजेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो जिसमें 8, 10, 12 इस प्रकार से नंबर मिले थे। तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो से माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। उसके लिए जो बच्चे पहली बार आए हैं उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।